तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम है क्या। नंबर सिस्टम एक रिप्रेजेंटेशन है जहां पे हम अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे जो मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम है हमारा वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, राइट। डेसिमल सिस्टम है जिसके अंदर हम अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं 10 डिजिट्स में, जो कि 0 से 9 तक का होता है। कुछ और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि बाइनरी, जो कि 0 और 1 ही इस्तेमाल करती है। अगर मैं हेक्साडेसिमल लूंगी तो वो 0 to 9 नंबर्स इस्तेमाल करती है और A to F इस्तेमाल करता है, राइट। उसके अंदर ये सारी चीजें नंबर को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करती हैं, राइट। जैसे कि आप कह सकते हैं हमारे पास कुछ प्लेसेस भी होते हैं, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज भी होती हैं। जैसे आप यूनिट्स कह सकते हो, हंड्रेड्स हो सकता है, टेंस हो सकता है। तो ये सारे स्पेसिफिक प्लेस को या फिर उसकी डिजिट को बताते हैं कि वो कौन सी प्लेस पे आ रहे हैं, राइट। अगर मैं बात करती हूँ नंबर की, तो नंबर एक अर्थमेटिक वैल्यू है जो कि रिप्रेजेंट करती है कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी है। अगर मैं बात करूँ, आई एम हैविंग 1 फोन, आई एम हैविंग 3 फोन्स, सो इफ आई एम सेइंग 3 तो दिस वुड बी नंबर। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं अपनी क्वांटिटी को बता रही हूँ एक अर्थमेटिक वैल्यू की हेल्प से। अब देखो, नंबर भी ना सिर्फ नंबर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास नंबर में भी बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास रेशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर आता है, रियल नंबर आता है, होल नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर आएंगे, तो यहाँ पे इंटीजर्स भी आएंगे और साथ साथ रेशनल नंबर्स भी आएंगे। तो चलो यार एक बार देखते हैं कि इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और रियल नंबर ये सारे नंबर्स हैं क्या। तो नंबर्स में देखो, सबसे पहले आता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर भी दो तरीके के होते हैं। अगर आप बात करते हैं रियल नंबर, तो यहाँ पे हमें दो तरीके के मिल जाएंगे। एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर भी हमारे पास इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स में क्या क्या होता है? इंटीजर्स में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है एंड जीरो भी होता है। ये चीज हमने क्लास 7th में भी पढ़ी थी। इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव प्लस मतलब पॉजिटिव एंड जीरो भी होता है। इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स भी आ जाएंगे, बिकॉज वी आर ऑल्सो इंक्लूडिंग जीरो, राइट। एंड होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, होल नंबर सिर्फ जीरो तो नहीं है, होल नंबर जो है जीरो के साथ साथ नेचुरल नंबर्स भी तो है। ये सारी चीजें आराम से सीखेंगे। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत ईजी। रियल नंबर करते कैसे, देखो रियल नंबर है क्या पहले ये देखते हैं। यहाँ पे अगर हम एक नंबर लाइन बनाते हैं तो हम नंबर लाइन को इजीली शो कर देंगे, वो सारे जो है वो रियल नंबर आ जाएंगे। इसके अंदर हमारा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर दोनों इंक्लूडेड होता है। इट कुड बी नेगेटिव, पॉजिटिव, मे बी नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, डेसिमल, फ्रैक्शन, एवरीथिंग वी आर हैविंग इन रियल नंबर। इसी तरीके से रेशनल नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि आप p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। दोनों इंटीजर होने चाहिए, मगर q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इंटीजर मैंने बताया था कि इंटीजर जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव तीनों को इंक्लूड करता है। बट हमारा डिनोमिनेटर विच इज q यार, वो जीरो नहीं हो सकता। अगर वही जीरो हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड कहलाएगा, रेशनल नंबर नहीं बनेगा। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो, बस क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। 3/5, हाँ यार वो भी हो सकता है। -5/7 चलेगा, ये तो नेगेटिव आ रहा है, ये भी चलेगा, क्योंकि तुम्हारा p और q जो है दोनों तुम्हारा नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज इट्स ऑल्सो एन इंटीजर, राइट। आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर बिल्कुल उल्टा है यार। रेशनल नंबर p बाय क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर जो p बाय क्यू की फॉर्म में ही ना हो, q जीरो ही ना हो। यू कैन से नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, राइट, रिपीटिंग नंबर्स। हाँ, तो ये कुछ हो सकते हैं डेसिमल्स। हाँ, जैसे कि √2 हो गया हमारे पास, या फिर 1.01002 डॉट डॉट डॉट, इट्स नॉट एंडिंग, राइट, पाए। तो ये सारा क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर आ जाएगा। नेचुरल नंबर अगर हम देखें तो ये बहुत इजी है, ये हमने बचपन से पढ़े हैं। जैसे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, इट्स लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सो यू कैन से नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, नेचुरल नंबर, जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स भी आप कह सकते हैं, और हम इसे डिनोट करते हैं एज एन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को। और होल नंबर जो कि नेचुरल नंबर प्लस जीरो का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको हम W से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन या फिर डेसिमल इंक्लूडेड नहीं होता है, नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड नहीं होता है होल नंबर में। यहाँ पे सिर्फ जीरो और नेचुरल नंबर्स का सम होता है, सम इन द सेंस कॉम्बिनेशन। इंटीजर्स क्या है?
इंटीजर्स हमारा ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका नेगेटिव नंबर भी आएगा, राइट, आपका पॉजिटिव नंबर्स भी आएगा, जीरो भी आएगा, तो ये सारे क्या आ जाएंगे आपके पास ये आपके पास इंटीजर्स आ जाएंगे और आप उसे डिनोट करते हो एज अ कैपिटल जी से। नो डेसिमल और फ्रैक्शन वैल्यू कुछ नहीं होना चाहिए। यू कैन से -3, -2, 0, 15, 20, 100, -1000, वट एवर, दिस वुड बी इंटीजर। अब यार रेशनल नंबर कैसे निकालें? हमने रेशनल नंबर सीख लिया क्या होता है। रेशनल नंबर, मुझे ये जानना है कि अगर मैं दो नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना चाहती हूँ, राइट, तो वो कैसे निकालूंगी? सबसे पहले मैं बताती हूँ कि दो रेशनल नंबर या दो गिवन नंबर्स में से मैं एक रेशनल नंबर कैसे निकालूंगी, एक नंबर कैसे निकालूंगी। बहुत ईजी है, एवरेज निकालना सीखा था हमने बचपन में, राइट, वही करना है। तो 4/4 और 5 के बीच में एक मुझे रेशनल नंबर चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू इज 4 + 5/2 कर देते हैं। सो दिस वुड गिव अ द नंबर विच इज एन एवरेज, है ना, जो एवरेज होगा किसका, 4 और 5 का। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 9/2 आ जाएगा मैम। तो मतलब हमें पता चल गया इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर विच इज 4, 9/2, 5। अब देखो यार, अब वो कह रहा है मुझे यहाँ दो रेशनल नंबर निकालने हैं। वो ये नहीं कह रहा कि कितने चाहिए, वो ये नहीं कह रहा कि हमको जो है वो एक ही चाहिए, उसको दो चाहिए भाई। तो अब आप इसे कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली बात है, आप इसमें क्या करेंगे, 4, 9/2 एंड ये 5, राइट। इन दोनों में निकालने के लिए हम फिर से 4 और 9/2 को प्लस करेंगे, अपॉन में क्या कर देंगे, 2। वही इन दोनों के बीच का एक नंबर निकालेंगे ना। सो वी कैन से एलसीएम लेने के बाद ये 2, 8 + 9 अपॉन में 2, दिस वुड बी 17/2 अपॉन में 2, दिस वुड बी 17/4। सो यू कैन से कि मेरे पास तो एक और नंबर आ गया विच इज 4, 17/4, 9/2, 5। So these two numbers would be rational numbers, जो कि हमको मिल गए हैं दो नंबर्स के बीच में। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं इरेशनल नंबर्स की। यहाँ पे देखो, जब दो इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई होंगे ना, देखो दो इरेशनल नंबर, मैं ये वाला पहले बता रही हूँ, दो इरेशनल नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमें नहीं पता यार वो रेशनल नंबर ही देंगे या इरेशनल नंबर देंगे, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं √3 × √3, हाँ भाई ये तो 3 बना रहे हैं, मगर √3 × √2, दिस वुड बी √6। क्या ये मतलब इरेशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ? ये तुम्हारा रेशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो, तो इट्स नॉट कि हमेशा आपके पास रेशनल नंबर आएगा या इरेशनल नंबर आएगा, कुछ भी आ सकता है। मगर जब आप इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, इट ऑलवेज गिव्स यू इरेशनल नंबर। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, जैसे 2 × √3, दिस वुड बी इक्वल टू 2√3, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास रियल नंबर्स की आइडेंटिटी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे लिख सकते हैं, बहुत इजी है। हमने 8th क्लास में आइडेंटिटीज पढ़ी थी, बिल्कुल सेम इस पे अप्लाई की गई है, राइट, विच इज √AB, यू कैन से √A × √B। अब इसी में ही हमारा a² + b² वाला आइडेंटिटी आ रही है, आप देख सकते हैं a² - b² वाली आइडेंटिटी इसके अंदर एप्लीकेबल हो रही है, आप इसमें यूज कर सकते हो। ये सारी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये पहले भी कर रखी है 8th क्लास में, मगर इस बार ये रूट के साथ है बस। तो बहुत ईजी है, टेंशन नहीं लेने का। अब देखो, कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी इरेशनल नंबर्स की, जैसे कि कभी भी आप इरेशनल नंबर का नेगेटिव देखेंगे वो भी हमेशा इरेशनल ही होगा, राइट। सम और डिफरेंस करेंगे रेशनल नंबर का एंड इरेशनल नंबर का, रेशनल और इरेशनल नंबर का ऐड और सब्ट्रैक्शन करोगे वो भी हमेशा क्या होगा, देखो रेशनल नंबर का ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे इरेशनल नंबर के साथ, वो हमेशा इरेशनल नंबर ही देगा, राइट। अगर आप सम, प्रोडक्ट या डिफरेंस कर रहे हो किसी भी दो रेशनल नंबर्स का, राइट, तो ये तुम्हें क्या देगा, रेशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर, वी आर नॉट कंफर्म। प्रोडक्ट कर रहे हो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के साथ, वो भी कंफर्म नहीं है, वो भी इरेशनल आ सकता है या रेशनल आ सकता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो, ट्रू एंड फॉल्स में जरूर काम आएंगी। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखो ये वाला जो हमारा स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें काफी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कहता है कि हमें रिप्रेजेंट करना है ये रियल नंबर नंबर लाइन पे, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम उस नंबर को देखेंगे। अब यहाँ पे 4.26 बार है, व्हाट दिस बार मीन्स, हाँ ना, ये बार है क्या भाई? बार मतलब आएगा 4.26 बार मीन्स दैट दिस इज 4.26 26 26 एंड डैश डैश डैश, ये चले जा रहा है, तो ये 26 26 26 बार बार आ रहा है। तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं ना इतना तो नंबर लाइन पे दिखा ही दूं,
राइट, इतना तो नंबर लाइन पे दिखा दूं। तो नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 और 5 के बीच का हम नंबर लेंगे। तो 4 और 5 की हम क्या लेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे 4 से लेकर 5 तक। 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 तरीके से हम पूरा रिप्रेजेंट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा 4.10 नहीं आएगा, 4.10 नहीं आ रहा, 4.9 तक है। राइट, अब देखो, अब हमारा 4.2 है, ये अगला आते हैं 4.2 है, तो 4.2 से 4.3 तक की एक नंबर लाइन बनेगी जिसमें आप लिखेंगे 4.21, 4.22, 23, 24, 25 एंड 4.29 तक एंड होगा। 4.3 वी आर हैविंग दिस साइड, राइट। चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, अब ये हमने 4.2 का बना लिया, 4.26 यहां तक का देख रहे हैं हम, 4.26, तो 4.26 से लेकर 4.27 को हम मैग्नीफाई कर देंगे एंड इनके बीच के नंबर्स लेंगे। देन उसके बाद सर्च करते करते हमारे पास हमारा नंबर देखो बिल्कुल ध्यान से, ये आ गया 4.2626 हमारे सामने। यही चीज हमें करनी थी, बस बारी बारी धीरे धीरे करते करते हमें नंबर्स को यूज करना है और हमारे पास हमारा नंबर लाइन पे रियल नंबर आ जाएगा, लोकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं जो कि काफी काम आएंगे रियल नंबर्स में, और ये हमने 8th क्लास में भी पढ़े एक्सपोनेंशियल पावर में, राइट। क्या कहता है उसमें, जब पावर्स तुम्हें क्या दे रखी हो, डिफरेंट दे रखी हो, बेस सेम दे रखा हो, तो तुम्हें पावर्स को क्या करना होता है, यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं, राइट। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। सो व्हाट वी डू इज a इज पावर एज m प्लस n। अब यहाँ पे ब्रैकेट इस तरीके से होगा, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे m और n यहाँ पे क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास बेस सेम है, पावर्स अलग हैं बट दे आर डिवाइडिंग ईच अदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास पावर सेम है मगर यार हमारे पास बेस सेम नहीं है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर एक आ जाएगी। ये सारी आइडेंटिटीज हमने क्लास 8th में ऑलरेडी पढ़ रखी है, राइट। तो ये काम बहुत आएंगे। अच्छा, तो अब आता है हमारे पास रेशनलाइजेशन। यार रेशनलाइजेशन ना बहुत बढ़िया प्रोसेस है, राइट। इसके अंदर ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम एलिमिनेट करते हैं स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट को डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन से। अगर हमारे पास कोई भी एक फ्रैक्शन है जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज न्यूमरेटर एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर। लेट्स सपोज इफ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शन 1/√2। यार ये जो √2 है यही तो डिनोमिनेटर है, राइट। और ये जो 1 है वो तुम्हारा न्यूमरेटर है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिनोमिनेटर के अंदर जो भी इरेशनल नंबर आ रहा है उसको एलिमिनेट कर देंगे। जो भी स्क्वायर रूट है या रूट है उसको हटा देंगे और उसके न्यूमरेटर को क्या बना देंगे, उसके डिनोमिनेटर को क्या बना देंगे, रेशनल नंबर। तो यही हमारा प्रोसेस है रेशनलाइजेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लास 9 में बहुत बारी आता है। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दे रखा है विच इज 1/√2। अब इसमें अगर मुझे 1/√2 को रेशनलाइज करना है, मुझे इसके डिनोमिनेटर को √2 से हटाना है और इसका डिनोमिनेटर रेशनल करना है, रेशनल नंबर बनाना है। तो हाउ कैन आई डू दैट, 1/√2 में यार मैं एक काम करती हूँ, मैं √2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ डिनोमिनेटर में। या सिर्फ डिनोमिनेटर ही क्यों, हमें डिनोमिनेटर के साथ साथ न्यूमरेटर में भी करना है। किसी भी पर्टिकुलर नंबर में अगर आप चेंज लाते हो ना तो बोथ साइड लाना है, सिर्फ एक साइड नहीं लाते। तो अगर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आई हैव टू मल्टीप्लाई इट ऑन द न्यूमरेटर साइड ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी √2 ऊपर भी एंड √2 नीचे भी। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आई एम मल्टीप्लाइंग √2 ऑन in numerator and denominator both, right. So we can say कि 1 multiply √2 it would be √2 and √2 multiply √2 it would be 2। तो ये आ जाएगा 2। अब आप ध्यान से देखिए, मेरे पास नंबर था 1/√2 जिसमें √2 जो था डिनोमिनेटर में था। अब डिनोमिनेटर क्या बन गया 2, जो कि है रेशनल नंबर। यही प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, बहुत इजी सा, 2√7। ये भी बहुत इजी है। इसमें मुझे अगर रेशनलाइजेशन प्रोसेस लगाना है और मुझे इसके डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाना है, तो यहाँ पे मैं √7 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा क्या, ये मेरे पास आ जाएगा 2√7 और √7 मल्टीप्लाई √7 जो आता है वो हमारा 7 बन जाता है। तो ये रहा हमारा आंसर। हमको बस एलिमिनेट करना है वो रूट को और उसको रेशनल नंबर बनाना है डिनोमिनेटर को। दैट्स ऑल, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो
कुछ ना डेसिमल्स को हम रेशनल नंबर के तरीके से क्या करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कुछ रेशनल नंबर्स हैं हमारे, कुछ डेसिमल्स हैं जो कि हम दिखाना चाहते हैं रेशनल नंबर के तरीके से। पहला डेसिमल जो आ रहा है वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये रुका हुआ डेसिमल है। आप देख रहे हैं 0.625 दे रखा है आपको इस तरीके से। तो यार ध्यान से देखो, यहाँ पे ये बढ़ नहीं रहा, इट्स लाइक 0.2 0.6222222, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट मतलब एंड हो रहा है, रुक रहा है यार ये, और रुका हुआ है, ये 5 तक रुका हुआ है। हाउ वी कैन एक्सप्रेस दिस डेसिमल इनटू क्या, रेशनल नंबर। तो हम इसे ना x मान लेते हैं सबसे पहले। तो बहुत इजी है, ये चीज हमने किया हुआ है यार, ये थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए। तो x इज इक्वल्स टू 0.625 हमारे सामने आ गया। अब इसे हमें रेशनल नंबर में चेंज करना है। यार मैं क्या करूंगा, इसका पॉइंट हटा दूंगा। सो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 625 अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसे डिवाइड कर दूंगा, किस डिवाइड कर दूंगी 25 से। दिस वुड बी 25 एंड ये हमारे पास आ जाएगा 40, राइट। ये जब 40 आ जाएगा, अब मैं इसे फिर से डिवाइड कर दूंगी किससे, 5 से। 5 से कर देते हैं, ये 5/8। तो वी कैन से x वुड बी इक्वल्स टू 5/8। यार आ तो गया रेशनल नंबर, यही तो पढ़ा था, p बाय q की फॉर्म में होना चाहिए, p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए एंड q वुडंट बी इक्वल्स टू 0। यही तो है, डेसिमल को हमने रेशनल नंबर में बना दिया। ओके, नाउ वी आर हैविंग अनदर केस जहां पे रिअकरिंग डेसिमल होगा। इफ द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिअकरिंग, देखो रुक भी नहीं रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है, यही तो हो रहा है। 1.042 42 42 42 बार बार 42 ही रिपीट हो रहा है और ये रुक भी नहीं रहा है, इसलिए तो बार लगा है। अब इसको मैं रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करूंगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, बार बार बताऊंगी। सबसे पहले प्रोसेस क्या है, ये जो हमें दे रखा है जिसे हमें कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में, आप इसी को ही x मान के चलेंगे। सो वी कैन से x वुड बी इक्वल्स टू 1.042, ये 12 आ जाएगा। ठीक है मैम, हम ऐसे लिख देते हैं x। देन इसके बाद क्या हो जाएगा, आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमने लेट किया, तो लेट ये जरूर लिखेगा 1.04242, राइट, डैश डैश डैश, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है। अब मैं बात करूंगी, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगी बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। मैम 100 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, ये काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है। जितने पे बार दे रखा है, जितने नंबर्स पे बार दे रखा है, आपको उतने ही जीरोस लाने हैं। जैसे कि मेरे पास 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अगर मेरे पास 3 डिजिट पे बार होता तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करती, सिर्फ एक पे होता तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करती। दैट्स ऑल। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड को 100 से, तो ये आ जाएगा 100x इज इक्वल्स टू, अब देखो अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ राइट इन साइड को, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 10104 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 242, ये हमारा बार में आ गया। और आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी बोथ इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। सो वी कैन से सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो ये आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1.0104.24 बार माइनस 1.042 बार। ठीक है, अब देखो ये अगर आप ध्यान से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सब्ट्रैक्ट करना है यार, ये बहुत इजी है। लग रहा होगा यार कि बार में कैसे सब्ट्रैक्ट कर पाऊंगी मैं, बहुत मुश्किल लग रहा है, मगर ये बहुत इजी है। ये बार है, ये बार है, ये तो हट गया, ये 0 हो गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, एंड ये 103.2 हमारे पास आ जाएगा। और ये हमारे पास 99x इज इक्वल्स टू 103.2 आ जाएगा। x की वैल्यू 103.2 अपॉन में 99। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1032990 एंड लास्ट में इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं आपको यहाँ पे रेड से लिख के दिखा देती हूँ। इट्स x इज इक्वल्स टू 172/165। अब आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए, कट कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ x। दैट्स ऑल, राइट। तो
यहाँ तक था हमारा चैप्टर नंबर 1 का मेन कॉन्सेप्ट जो कि आपके पेपर में जरूर आ सकता है, राइट।